ओम्स लॉ। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस का जो पिछला लेक्चर था हमारा अच्छे से देखा तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज ओम्स लॉ। ये यहाँ पर अगर नहीं देखा हो तो यहाँ यहाँ कहीं लिंक दी होगी, उससे देख लो। अगर फिर भी इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो तो एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ। मान लो इस मार्कर को हमको यहाँ से यहाँ लाना है, तो देखते हैं जाता है कि नहीं। जा रहा है क्या? नहीं, वो तो मैंने हिला दिया इतना। अब देखते हैं कि इसको ऐसा करके जाता है कि नहीं। गया। अब इसको और करके देखते हैं। और गया। अब इसको और करके देखते हैं। तो जैसे जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की हाइट के डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, हाइट में डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, ये मार्कर उतना ही तेज आ रहा है, उतना ही ज्यादा आ रहा है इस साइड। तो हाइट का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये मार्कर क्या है? करंट। इस मार्कर का क्या मान लो? करंट। और ये हाइट का डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। चलो और अच्छे से समझते हैं। देखा होगा, एक बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्लास में ओम्स लॉ और बताते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है ना। बोलते हैं ना, 12 पूछते, ऐसा बात पूछते कि बहुत ज़्यादा टफ है। अब मैं क्या बोलूँ, तुमने अभी तक पढ़ लिया बिना पढ़े। विश्वास हो रहा है? क्योंकि नहीं पढ़ा ना मैंने नहीं पढ़ा है। देखो देखो, अब भी बता दोगे आंसर। ये मैं लगा दी, मैंने क्या लगा दी? बैटरी। नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। अपना यहाँ लगा दिया अपन ने स्विच, जो कि है चालू, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दे? रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मान लो कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 3 ओम का। और बल्ब कितने कुछ वोल्टेज का होगा? 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी, है ना। अपना चल रहा है, ठीक है। करंट वरेंट आ रहा है, ठीक है। अब ये बताओ, वोल्ट्स पता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा रहता है, टंकी याद है ना, टंकी में जितना ज्यादा डिफरेंस था उतना ज्यादा क्या होता रहा? उतना ज्यादा फ्लो होता रहा इलेक्ट्रॉन का। जितना ज्यादा फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का उतना ज्यादा क्या बढ़ता है? करंट, है ना। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा? अपना करंट। ये बात क्लियर है? जिस टंकी में ज्यादा डिफरेंस था उसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रहा था ना, बहुत तेजी से कर रहा था। और आ रहा समझ में, है ना, उतनी तेजी से कर रहा था। ये बात समझ में आई। और एक बात बताओ, तो ओम्स लॉ में ये हुआ था, ये फॉर्मूला बन गया था, जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आ जाता है? ये तो आता है और साथ में क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट मतलब जो चीज चेंज ना हो। अगर मैंने ये 3 ओम की लगा दी रेजिस्टेंस, एक रहती है कोयल ऐसे करके, है ना, वो लगा दी मैंने अगर, है ना, रेजिस्टेंस, तो क्या 2 ओम हो जाएगी? 1 ओम हो जाएगी। कांस्टेंट रहेंगे 3 है तो 3 ही रहेगी ना। तो ऐसे ही जब फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट चीज आ जाती है। इसमें कांस्टेंट चीज क्या होती है स्विच में, ये सर्किट में? रेजिस्टेंस। तो V इक्वल्स टू आई आर करके फॉर्मूला बन गया। तो कोई भी पूछे ओम्स लॉ क्या होता है, क्या बोलोगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बोल के बताओ ना, कैसे बोलोगे? एक्सक्यूज मी सर, वेयर इज द डेफिनेशन? एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? मिलेगी लेक्चर के एंड में मिलेगी, एक रिवीजन के साथ। तो बढ़िया से पहले भी कॉन्सेप्ट समझो, देन लास्ट में डेफिनेशन दे दूंगा। तो फॉर्मूला कैसा है, ये समझ में आया क्या? पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था करंट के, और जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया जो कि था रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। ओम में नापते हैं। करंट को किस में नापते हैं? एम्पियर में। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में नापते हैं? वोल्ट्स में, ठीक है। और ये क्या आ गया? एम्पियर, ठीक है। ओके, अब इससे मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन देता हूं तुमको, ठीक है। और ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले से दूंगा नहीं, दे देता, चलो बख्श दिए। बताओ वोल्टेज, बताओ कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस अगर करंट कितना जा रहा है? अगर ये नहीं पता, करंट है अपना 36 एम्पियर और अपना रेजिस्टेंस मैंने लगा के रखा उसमें 2 ओम का। बताओ वोल्ट्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसमें? 72। क्या? 72, वेरी गुड। अब मैंने हटा दिया। अब तुमको क्या कर दिया? आई निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया कितना? 36 वोल्ट्स। निकालो करंट कितना होगा? 80। क्या क्या चीज दी गई है? वोल्ट्स दिया गया है और
रेजिस्टेंस दिया गया, आई निकालना पड़ेगा, तो ये इंटू में आ जाके डिवाइड में डाल दो, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, सॉरी ये आई बचाना एक जगह सिर्फ, i इक्वल्स टू v अपॉन r, तो कितना है 80। समझे? ऐसे ही r का भी फॉर्मूला बना सकते हो, r इक्वल्स टू v अपॉन i, तो इसी से दो फॉर्मूले और बन गए। तो ऐसा हो तो कर लो क्वेश्चंस, ठीक है। ये बात व्हाट इज ओम्स लॉ आया तक लिख देना। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ ये बोलता है कि जो वोल्टेज रहता है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। द फॉर्मूला होता है, इसको हिंदी में बता देता हूँ। ओम्स लॉ क्या कहता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस देखा, टंकी वाला एग्जांपल देखा था अपन ने, जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा टंकियों में उतना ही तेज पानी जा रहा था, यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा क्या करंट, है ना। इसमें वही लिखा है, जो करंट रहता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है यानी वोल्टेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे रहता है, किससे, करंट से। जितना ज़्यादा डिफरेंस टंकियों में उतना तेज पानी जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता रहा, फिर उससे फॉर्मूला अपन ने ला दिया रहा क्या, V इक्वल्स टू IR। किसी भी सर्किट में बीच में सर्किट में रेजिस्टेंस लगा रहता है ना, अपने देखा था, उस रेजिस्टेंस से होते हुए करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है ना, तो इसमें कांस्टेंट ये है ना। तो आया एग्जाम में कुछ तो ऐसा लिख देना, ठीक है। और क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, नहीं पता था, अपोजिशन टू करंट। रेजिस्टेंस का सिंबल ये था, वो क्या कहते थे इसको, अपोजिशन फोर्स या फिर अपोजिशन टू करंट, है ना, ठीक है। रेजिस्टेंस किस किस चीज़ से डिपेंड कर रहा था, किस किस चीज़ में, अगर लेंथ बढ़ रही तो क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ रही थी। आप लोग की इतनी जितनी जगह जाना है और लंबे कर दे रास्ते तो और टाइम लगेगा ना जाने में, तो करंट को, है ना। तो लेंथ बढ़ाने में क्या रेजिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है, अगर एरिया बढ़ा दे तो कम होता है ना, कम भिड़ के आराम से थोड़ा के पहुंच पाओगे। तो वहां से अपने फॉर्मूला निकला था R इक्वल्स टू, ये क्या है, सो क्या बोलते हैं, रो पी नहीं है, ये रो है, L अपॉन A, ज़्यादा नहीं हंसना है। हाँ ये पूछ है इसकी, ठीक है, पूछ बनाना रो, है ना। रो की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है, हर मटेरियल की अलग रहती है, कॉपर की अलग रहती है, गोल्ड की अलग, सिल्वर की अलग, सबकी अलग अलग रहती है, ठीक है। ठीक है, और कुछ पढ़ा था क्या अपन ने, इतना ही पढ़ा था, बढ़ा दूँ।